बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि इसराइल के आयरन डोम के बाद अमेरिका का डिफेंस सिस्टम भी नाकारा हो गया। ईरान की अमेरिका के खिलाफ इराक में बड़ी कार्रवाई मंजर आम पर आ गई। ऐनुल असद नामी बेस से 5 मिसाइल दाग दिए गए। अमेरिकन फौज बुखला गई। बड़े नुकसान की इतलात भी मंजर आम पर आने लगी। क्या ईरान अब अमेरिका के खिलाफ भी खुलकर मैदान में आ चुका है और हालिया हमले क्यों किए गए? इसकी तफसील जानने से कबल आपको बताते चलें कि ईरान और अमेरिका के माबैन जोहरी मुआहदे को लेकर शदीद कशीदगी पाई जा रही है और अमेरिकन नौ मुंतखब हुकूमत ईरान से जोहरी मुआहदा न करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इसी वजह से ईरान अमेरिका से बरहम दिखाई देता है। गुज़श्ता रोज़ अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने कहा कि अभी ये वाज़ेह नहीं कि आया ईरान ने एटमी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए मतलूबा इक़दामात उठाने के लिए आमादा है या नहीं। ईरान अच्छी तरह जानता है कि मुआहदे को दोबारा फ़ाल करने के लिए इसे एटमी मामलात में क्या करना है। अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अभी ये देखना बाकी है कि इस हवाले से ईरान कोई फ़ैसला करने के लिए तैयार है या नहीं। ईरान का मुतालबा रहा है कि अगर अमेरिका इस मुआहदे को दोबारा फ़ाल करके इसका हिस्सा बनना चाहता है तो इससे पहले ट्रंप दौर में ईरान पर आयद की जाने वाली पाबंदियां उठानी होंगी। साबिक सदर ट्रंप ने सन 2018 में अमेरिका को यकतरफा तौर पर ईरान के एटमी मुआहदे से अलग कर दिया था। इस दौर में अमेरिका इसराइल और सऊदी अरब के बहुत करीब हो गया था। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ था कि ईरान मुआहदे की रो की खिलाफ वर्जियां कर रहा है और खित्ते के लिए बड़ा खतरा है। ताहम सदर जो बाइडन चाहते हैं कि ओबामा दौर के इस मुआहदे को बहाल किया जाए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ के मुताबिक इस पर पेशरफ्त मुमकिन है, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ है कि ट्रंप दौर में आयद की गई पाबंदियां हटाना अमेरिका की अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है और इस बात को मुज़ाकरात में लेन देन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता रोज़ ट्विटर में अपने रद्द अमल में जवाद ज़रीफ ने ईरान पर आयद मुआशी पाबंदियों के हवाले से कहा कि इनसे ना ट्रंप को कुछ हासिल हुआ ना ही आपको होगा। दूसरी जानिब अपने एक हालिया बयान में अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने तस्लीम किया कि सदर ट्रंप की ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालने की पॉलिसी कारगर साबित नहीं हुई, लेकिन ट्रंप हो या जो बाइडन, वाशिंगटन का मौक़िफ़ है कि ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकना नागुज़ीर है, वरना इससे खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम फैलेगा। अमेरिका में ईरान मुखालिफ हलकों का ख्याल है कि तेहरान जिस तरह खित्ते में अमेरिकन मफादात के खिलाफ सरगर्म रहा है, इस पर एटमी प्रोग्राम की पासदारी के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। ताहम दीगर हलकों का ख्याल है कि इसराइल और सऊदी अरब की ख्वाहिश के बरक्स ईरान से ताकत की बजाय सफारतकारी से निपटा जाए तो बेहतर होगा। ईरान को अमेरिकन इक़्तिसादी पाबंदियों की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना रहा है और बाज़ माहरीन के मुताबिक तेहरान मुआशी फ़वाइद के बदले अपनी एटमी प्रोग्राम की रफ्तार पर समझौता करने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात में शामिल यूरोपीय सफारतकारों के मुताबिक अब तक की बातचीत में खास पेशरफ्त हुई है और उम्मीद ये है कि आने वाले हफ्तों में मुआहदा तय पा जाएगा। ताहम इसराइल और हमास की जंग के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कुछ ऐसे इक़दामात किए जिसने एक बार फिर कशीदगी बढ़ा दी। अमेरिका ने भी इसराइल की तरह ईरान को जंग का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, जबकि अमेरिकन शरपसंद फौज की तरफ से इराक में ईरानी मिलिशियाज पर हमले भी किए गए, जिसके जवाब में ईरान ने पहले तो अमेरिका को खबरदार किया, लेकिन जब अमेरिका अपनी शरंगेजियों से बाज ना आया तो ईरानी मिलिशियाज की जानिब से अमेरिकन फौजी अड्डे को जबरदस्त तरीके से निशाना बनाया गया, जिस पर व्हाइट हाउस में बैठे अमेरिकन हुक्काम चीख उठे। इस हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए मजीद इक़दामात का सहारा लेना शुरू कर दिया। अगर इस ताज़ा हमले की बात की जाए तो इतलात ये है कि इराक के मगरबी हिस्से में वाक़या सबसे बड़े अमेरिकन फौजी अड्डे यानी ऐनुल असद पर मुतअद्दिद राब्तों के साथ हमला किया गया। ईरानी हुक्काम की जानिब से ये खबर ब्रेक की गई है कि ईरान ने इराक में अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अमेरिकन फौजी अड्डे पर 5 से ज़ायद MM रॉकेट बरसाए हैं। ऐनुल असद नामी अमेरिकन फौजी अड्डे पर बरसाए जाने वाले इन ईरानी रॉकेट्स की तादाद दर्जन भर है। ताहम इनमें से 5 रॉकेट इस एयरबेस पर गिरे, जबकि अमेरिकन फौजी अड्डे में नस्ब हवाई दिफा के जदीद सिस्टम इन रॉकेट्स को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। यानी इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के बाद इराक में मौजूद अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकारा हो चुका है और अब की बार ईरान की कार्रवाई ने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को मात दी है। इस हमले के हवाले से यानी शाहदीन का कहना है कि रॉकेट गिरने के फौरन बाद अमेरिकन फौजी अड्डे में नस्ब खतरे के अलार्म बज उठे, जबकि इसके मुख्तलिफ हिस्सों से मुतअद्दिद धमाकों की आवाजें भी सुनी गईं।
جس سے اندازہ لگایا گیا کہ یہ حملہ انتہائی خطرناک تھا اور اس نے امریکن اڈے سمیت بیس پر موجود فوجیوں اور جنگی تنصیبات کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ تاہم امریکن فوج کے اعلیٰ قیادت کی جانب سے اس حملے کے حوالے سے کوئی بیان ابھی تک جاری نہیں کیا گیا۔ ماہرین بتلا رہے ہیں کہ جوہری معاہدے کی بحالی پر امریکہ کی جانب سے جس تاخیر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس نے ایران کو سخت کارروائی کرنے پر اکسایا ہے اور اب ایران نے عین الاسد نامی ایئر بیس پر حملہ کر کے امریکہ کو پیغام دیا کہ اگر مزید تاخیر کی گئی تو ایران شام عراق میں موجود امریکن فوج کو پوری قوت کے ساتھ ٹارگٹ کرے گا۔ دوسری جانب حالیہ دنوں میں ایسے متعدد سفارتی رابطوں اور اس کے علاوہ امریکہ ایران کے درمیان بالواسطہ بات چیت میں پیش رفت کی اطلاعات، جس سے دونوں ممالک کے درمیان کسی معاہدے کے قریب پہنچ جانے کی قیاسرائیاں جو ہیں بڑھ چکی ہیں۔ اگر امریکہ ایران جوہری معاہدے میں واپس آتا ہے تو یہ صدر جو بائیڈن کی خارجہ پالیسی کا سب سے بڑا متنازع فیصلہ ہوگا۔ یہ ایک ایسے معاہدے کو بحال کرے گا جسے جو بائیڈن کے معاونین نے اوباما انتظامیہ کے دور میں ممکن بنایا تھا، لیکن سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو اس معاہدے سے نہ صرف الگ کر دیا بلکہ امریکہ کو اس سے باہر رہنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس معاہدے کی بحالی اور اس کے تحت ایران کو دی جانے والی مراعات اپوزیشن ریپبلکن کے علاوہ اسرائیل اور امریکہ کے عرب اتحادیوں کو بھی ناراض کر سکتی ہیں۔ اسرائیلی یہودی قوم امریکہ کی ایران کے ساتھ کسی بھی مصالحت کے سخت مخالف ہے۔ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کو یہودی ریاست کے وجود کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، جبکہ حالیہ ہونے والی حماس اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل ایران پر الزامات دھرنے کے علاوہ اس کے خلاف کارروائیاں کرنے کی کوششیں بھی کر رہا ہے، اور یہ عمل بھی ایران امریکہ جوہری معاہدے کے لیے سنگین ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکن حکام اسرائیلی حکومت کے خلاف فیصلوں اور خواہشات کو مد نظر رکھ کر ہی جوہری معاہدے میں واپس آئیں گے۔ یہاں ایک نکتہ بھی ہے کہ گزشتہ ہفتے اسرائیلی حکومت کے ساتھ امریکہ کی کم از کم 3 الگ الگ میٹنگز ہوئیں، جن میں سے ایک موساد کے سربراہ یوسی کوہین کے ساتھ ہونے والی میٹنگ شامل ہے، جس میں صدر جو بائیڈن نے بھی حصہ لیا، اور یہ میٹنگ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں واپسی کے ساتھ مشروط تھی، جس کے بعد ایران اور ایران سے وابستہ میڈیا اداروں سے یہ رپورٹس آئیں کہ اس امر پر اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ ایران نے 2015 کے جوہری معاہدے پر عمل درآمد کرنے کے بدلے میں امریکہ مرات کی آفر فراہم کرے گا۔ اس میں ایران کے خلاف عائد اقتصادی پابندیوں کا خاتمہ شامل ہے، جبکہ قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے ایک معاہدے کی خبریں سامنے آئی ہیں، لیکن ابھی تک امریکن حکام نے ان خبروں کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی امریکہ نے جوہری معاہدے میں واپسی کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں، جس پر ایران آگ بگولا ہو گیا اور اس نے عین الاسد نامی امریکن بیس کو 5 میزائلوں سے نشانہ بنا ڈالا۔ یہ عمل خطے میں جنگی کیفیات کو ہوا دے رہا ہے۔ اس بارے میں ناظرین آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو یہ تھی آج کی پوری خبر، اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔